हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेडिएशन पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा पहला न्यूमेरिकल है आइडियल गैस हैज प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T if m is the mass of each molecule and k is Boltzmann's constant then the density of gas is। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहां पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे PV is equal to mu RT where mu is number of moles। ओके नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हमको पता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T। मोलर मास इधर, वॉल्यूम इधर, तो P इंटू एम नॉट इज इक्वल टू m बाय V RT। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो P दैट इज इक्वल टू रो RT। m नॉट क्या है? m नॉट मोलर मास है। हमको पता है m नॉट यानी जब हम लोग m नॉट मास जितना गैस लेंगे, है ना, गैस उसके मोलर मास जितना लेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो हमको Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। कितने? Na यानी m नॉट मास में किसी भी गैस के कितने मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स। तो वी कैन से दैट m नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू Na। ओके, तो स्मॉल m इंटू Na। Na नीचे गया तो P इंटू एम इज इक्वल टू रो R अपॉन Na इंटू T। ओके, तो देयरफॉर P इंटू एम इज इक्वल टू रो R upon Na is gas constant upon Avogadro's number is Boltzmann's constant K into T. So therefore rho is equal to Pm upon Kt. So this is the equation of density, Pm upon Kt, option A. Okay, चलो next question की तरफ बढ़ते हैं। For an opaque body, एक बात ध्यान में रखना, ये जैसे ही पढ़ा T is equal to 0 समझ लो। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r that is equal to 0.3। कितना हीट इंसिडेंट हुआ? इफ 200 जूल ऑफ हीट इज इंसिडेंट ऑन इट, यानी Q is equal to 200 जूल, देन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू, हमको मालूम है A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। देयरफॉर A प्लस 0.3 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो A इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, अब A का वैल्यू पता है, तो A का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? QA अपॉन Q। तो QA कितना हो गया? AQ। A का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे? 0.7। Q का वैल्यू 2000। तो देयरफॉर QA इज इक्वल टू 2000 नहीं है, 200 है, 140 जूल, यानी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड इज 140 जूल। दिस इज योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस है, ये पहला टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 500 केल्विन। उसका रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ रेडिएशन R1 that is 5 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। जब टेम्परेचर कितना है? 727 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 1000 केल्विन, तब रेट ऑफ रेडिएशन निकालना है। रेट ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, यानी R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 टू द पावर 4। तो R2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 500 टू द पावर 4। तो देयरफॉर R2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16। 5 इधर गया तो R2 इज इक्वल टू 80 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। दिस शुड बी योर आंसर, option A. Okay, next the dimensional formula for Stephen's constant is, Stephen's constant के लिए तुमको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, या फिर यूनिट। तो
तो यूनिट से बजाय फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी इज इक्वल टू ए सिग्मा टी टू द पावर 4, ये फॉर्मूला याद है। तो सिग्मा कितना हो गया, Q अपॉन ए स्मॉल टी टी टू द पावर 4। तो डायमेंशन अगर निकालेंगे, Q यानी हीट है, हीट का डायमेंशन वर्क का जो होता है वही है m1 L2 T माइनस 2। ओके, एरिया का कितना होता है L2, टाइम का T1, टेम्परेचर टू द पावर 4 का, टेम्परेचर टू द पावर 4 का K टू द पावर 4 है ना। तो इसको अगर सॉल्व किया तो इट बिकम्स m1 L0 T माइनस 3 K माइनस 4। ओके, ये सभी के सभी PYQs है। ओके, तो ज्यादा ख्याल से इन वीडियोस इन क्वेश्चंस को देखो। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये CET में आ चुके हैं। नेक्स्ट, the quantity of heat radiated per unit time by a perfectly black body is at 300 Kelvin is this much। यानी टेम्परेचर जो है 300 केल्विन है, तो रेट ऑफ रेडिएशन इज 81 किलो जूल पर सेकेंड। व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय अ बॉडी ऑफ इमिजिविटी, ये ब्लैक बॉडी बोला है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो उसका इमिजिविटी 1 होता है ब्लैक बॉडी का। दूसरे बॉडी का इमिजिविटी 0.8 दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 500 केल्विन बोला है, तो उसका रेडिएशन का रेट हमको निकालना है। अब अपने को क्या पता होना चाहिए यहां पे कि दिस रेट ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इंटू टी टू द पावर 4, अगर एरिया सेम है तो सेम एरिया। ओके, सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 इंटू T1 अपॉन T2 टू द पावर 4। R1 कितना है 81 अपॉन R2, E1 1, E2 0.8, T1 कितना है 300 अपॉन 500 टू द पावर 4। 81 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.8 इंटू 3 टू द पावर 4 यानी 81, 5 टू द पावर 4 यानी 625। ठीक है, 81 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 625। ओके, तो इसको अगर सॉल्व किया तो आंसर कम्स आउट टू बी 500 किलो जूल पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। है ना आसान? अरे रेडिएशन के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बहुत मजा आता है इसको सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट, टू स्फीयर्स P एंड Q ऑफ सेम कलर एंड हैविंग रेड आई, एक का 8 सेंटीमीटर, दूसरे का 2 सेंटीमीटर। एक कितने टेम्परेचर पे 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना 400 केल्विन पे, और दूसरा 527 डिग्री सेल्सियस मतलब 800 केल्विन का। तो कंपेयर क्या करना है, एनर्जी रेडिएटेड इन सेम टाइम, यानी रेट ऑफ रेडिएशन R1 अपॉन R2 कंपेयर करना है। ठीक है, नाउ वी नो दैट rate of radiation is directly proportional to A T to the power 4, but area जो है it is directly proportional to R square। इन दोनों को कंबाइन किया तो therefore R is directly proportional to small r square T to the power 4, where R is, capital R is rate, small r is radius। तो therefore R1 by R2 is equal to small r1 by small r2 square into T1 by T2 to the power 4। R1 by R2 यानी 8 by 2 का स्क्वायर इंटू T1 by T2 यानी 400 by 800 टू द पावर 4 2, ये 4 सा 4 स्क्वायर 16, 1 by 2 टू द पावर 4 इज 1 by 16, तो आंसर इज 1, R1 by R2 का। ओके, समझ आया सबको? ओके, नेक्स्ट, अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स हीट एट 2 टेम्परेचर्स T1 and T2, where T2 is greater than T1. The frequency corresponding to maximum intensity is, यहां पे T2 is greater than T1। अब हमको पता है टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो हम लोग बोल सकते हैं λ2 is less than λ1। ओके, also we know that lambda is inversely proportional to frequency, so therefore we can say that nu2 is greater than nu1, यानी frequency at temperature 2
इट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी एट टेम्परेचर 1. सो करेक्ट आंसर वुड बी मोर एट T2, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो T2 पे ज्यादा रहेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द SI यूनिट ऑफ वीन्स कांस्टेंट इज. वीन्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है, सॉरी फॉर्मूला जो आता है वीन्स कांस्टेंट के लिए, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू बी बाई टी. तो बी इज इक्वल टू लैम्बडा टी. लैम्बडा जो है वेवलेंथ है, इसका यूनिट मीटर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो इट इज मीटर केल्विन. ऑप्शन ए. ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं सीईटी में, समझ रहे हो, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं. और रेक्टेंगुलर ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया ए इमिट्स ई पर एनर्जी ई पर सेकेंड. ओके, एरिया ए है और एनर्जी ई है, ठीक है. और टेम्परेचर कितना बोला है, 27 डिग्री सेल्सियस. डायरेक्ट लिखूंगा 300 केल्विन. अब आदत डाल दो टेम्परेचर डायरेक्ट लिखने का, अच्छी सही कैलकुलेट करो, नहीं तो हाँ, नहीं तो वहां पे कैलकुलेट कर लो, नहीं तो गलत कैलकुलेट कर लोगे. अब हमको पता है, देखो A1 जो है L इंटू बी है. नया एरिया क्या बोला है, इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी L बन गया L/3, B बन गया B/3, तो ये हो गया LB/3. लेकिन LB यानी कितना है, A1, तो A2 बन गया A1/3. ओके, सो A2 बिकम्स A/3, सॉरी A/3 बोल सकते हैं हम लोग. A1 A है. और टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया 600 केल्विन. तो A2 निकालना है, एनर्जी. अब अपने को मालूम है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T⁴. तो E2/E1 कितना होगा, A2/A1 T2/T1 4. E2/E1 यानी E है, लिखा है हम लोगों ने. A2/A1, A2 का वैल्यू कितना है, A/3, A1 का वैल्यू A. T2/T1 यानी कितना, 600/300 to the power 4. 3 1 3 2 जा. तो therefore E2/E is equal to 1/3 into 2 to the power 4 यानी 16. E इधर चला गया, तो A2 is equal to 16E/3. This is your answer. कितना आसान. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना. चलो बस आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट डिस्कस करेंगे हम लोग. ओके, देखो यहां पे क्या बोला है. 2 spherical bodies have radii R1 and R2. Their surface temperatures are T1 and T2. If they radiate same power, okay, यानी P1 is equal to P2. अब पावर का फॉर्मूला क्या है, A सिग्मा T to the power 4, यानी A1 सिग्मा T1 to the power 4 is equal to A2 सिग्मा T2 to the power 4. A1 का वैल्यू पाई R1 स्क्वायर, सिग्मा सिग्मा तो कट हो गया, इंटू T1 to the power 4 is equal to A2 का वैल्यू पाई R2 स्क्वायर T2 to the power 4, पाई पाई कैंसिल. तो R2/R1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1/T2 to the power 4. लेकिन अपने को R2/R1 निकालना है, दोनों साइड का रूट लेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, R2/R1 इज इक्वल टू T1/T2 टू द पावर 4. सॉरी 4 नहीं 2, रूट लिया ना, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना. ओके, दीज आर जस्ट मैटर ऑफ लाइक कैलकुलेशन. फॉर्मूला सही होना चाहिए, अपने को याद होना चाहिए. हाँ, फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमको मालूम है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 5. तो इसके लिए Cp का वैल्यू होता है 7/2r और Cv का वैल्यू होता है 5/2r. ये एकदम फटाक से तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, R इज इक्वल टू n टाइम्स Cp, है ना, वेयर Cp इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड n इज नंबर. तो n की वैल्यू निकालना है. अब ये डाल दो यहां पे, सॉरी यहां पे नहीं, ये डाल दो यहां पे, क्योंकि Cp के फॉर्म में दिया है ना. तो देयरफॉर Cp इज इक्वल टू 7/2 NCp, कैंसल. तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2/7 यानी 0.28
5 7. So correct answer is option C. एकदम सिंपल. ऑल यू नीड इज टू रिमेंबर दिस, है ना. ये मैंने क्रैश कोर्स के लेक्चर में बताया है कैसे करना है ना. चलो लास्ट क्वेश्चन रेडिएशन का. यस ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. हाँ यहां ध्यान देना, नॉट ट्रू की बात चालू है. अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए अपने को बात क्या पता थी कि वहां से हर लाइट की कलर निकलती है, हर वेवलेंथ की लाइट निकलती है, उससे रेडिएशंस निकलती है, हर वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलती है. वो कहीं दिख रहा है क्या. हाँ ब्लैक बॉडी एमिट्स ऑल वेवलेंथ्स, है ना. ये करेक्ट है. नॉट ट्रू है ना, ट्रू है ये. ओके. और हमको पता था कि उसकी जो वेवलेंथ है, ओके, उसकी जो वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी ज्यादा है और ज्यादा वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी कम है. टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना. तो वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, वेवलेंथ कम. टेम्परेचर ज्यादा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा. सो इंटेंसिटी इज लेस फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, ये भी करेक्ट है. इंटेंसिटी इज मोर फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, ये भी करेक्ट है. इंटेंसिटी सेम फॉर ऑल वेवलेंथ्स, गलत. इंटेंसिटी हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग है. हर वेवलेंथ एमिट हो रही है लेकिन हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग इंटेंसिटी एमिट हो रही है. और उसमें भी ज्यादा इंटेंसिटी किसके लिए है, जब वेवलेंथ कम है. कम इंटेंसिटी किसके लिए है, जब वेवलेंथ ज्यादा है. एमसीक्यूज याद रहेंगे. ऐसे ही इससे देखो कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए. ये क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं. सो ये था हमारा रेडिएशन वाला पार्ट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स. ओके बाय बाय.